क्लास 11 एनसीईआरटी केमिकल बॉन्डिंग से लिया गया है। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि बी मॉलिक्यूल एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख ले बेरिलियम की, जो कि जनरल कन्फिग्रेशन होती है। तो वो होती है हमारी 1s2 2s2। अब हम क्या करें, अगर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आएगी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ बेरिलियम। ये हो गया अभी बेरिलियम, तो इसको हम लिख देते हैं रादर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ बेरिलियम। तो अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एमओटी के अकॉर्डिंग देखें तो ये हमारे पास आती है सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 और सिग्मा स्टार 2s2। ये हो गया हमारा बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अकॉर्डिंग टू एमओटी। अब हमें निकालना है इसका बॉन्ड ऑर्डर। तो अगर हम बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला देखें तो वो होता है हमारे पास हाफ ऑफ NB माइनस NA। तो N हो गया नंबर और B का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो ये हो गया B का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे किस में चाहिए, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। और A का मतलब क्या हो गया, हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो अब हमें दिख सकता है फॉर्मूले में कि इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने हैं और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने हैं। तो अगर हम देखें तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल पे भी हमारे पास 4 है और एंटी बॉन्डिंग में भी हमारे पास 4 है। तो अगर हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालें तो वो आएगा हाफ ऑफ 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब किसी भी स्पीशीज़ का अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है तो वो मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट होता है। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 है तो मॉलिक्यूल डजंट एग्जिस्ट। इसी वजह से जो हमारा BE2 है वो एग्जिस्ट नहीं करता है।